कोई सरकार नहीं सोचता। चाहे कोई भी सरकार आए वो अपना पॉकेट भरता है, वो अपना ही देखता है, किसी मजदूर के लिए कोई नहीं। मजदूर के लिए तो यहाँ पटना का अंदर में बहुत कष्ट है, न रहने का ठीक है, न खाने का ठीक है, न सुतने का ठीक है, न बैठने का ठीक है। मजदूर के लिए कुछ बदलाव दिखाई दिया है? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। यानी कि पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन छोटे वर्ग मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। 1 मई जो कि मजदूरों का दिन माना जाता है, मजदूरों के हक की दिन मानी जाती है, ऐसे में हम इस वक्त मौजूद है पटना में और बिहार वासियों से, पटना के वासियों से, मजदूर वर्ग के लोगों से, हर छोटे वर्ग के लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 1 मई यानी कि उनका दिन, उनके संघर्ष की, उनके जीवन का जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इस दिन को वो उत्साह के साथ मनाते हैं या एक आम जीवन की तरह आज का दिन भी व्यतीत करते हैं। चलिए हम यहाँ के छोटे जो है ऑटो ड्राइवर से, रिक्शा के लोगों से, जो रिक्शा चलाया करते हैं, उन वर्ग के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करते हैं। क्या आज का दिन उनके लिए एक उत्साह का दिन होता है या आम जीवन की तरह, आम जिंदगी की तरह वो जो है अपनी जिंदगी आज के दिन में व्यतीत करते हैं। चलिए हम उनके जीवन की कहानी सुनते और साथ ही जानेंगे कि मजदूर दिवस के दिन वो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हर उन मजदूर भाई बहनों के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार बिहार के मजदूरों के लिए कुछ करती हुई आपको दिखाई दे रही है? कहाँ तक पहुँचे कर रहे हैं सरकार? आप रिक्शा चलाते हैं, इतना जो है मेहनत का काम होता है, आप जैसे वर्ग के लोगों के लिए, रिक्शा चलाने वाले लोगों के लिए जो सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए कमाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ दिखता है आपको? बिहार में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है, यानी कि जो छोटे वर्ग के लोग के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखा जाए तो बिहार में जो है सबसे ज्यादा मजदूर बिहार से निकलते हैं और दूसरे जगहों पे, दूसरे शहरों में जा करके अपनी रोजी रोटी का जरिया बनते हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में अवसर मिलना चाहिए उनको, ताकि वो बाहर जाकर के काम ना करें? बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर पाए जाते हैं, ऐसे में क्या लगता है अगर बिहार में ही सरकार उनको रोजगार का अवसर दे तो वो मजदूर पलायन नहीं करेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार को भरोसा है? आपको है भरोसा? हम लोग क्या बता रहे, कुछ नहीं। आज 1 मई 2025 है, लेकिन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है, यानी कि हर उन मजदूर वर्ग के लोगों का दिन होता है। इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं है। चलिए आज आपको मैंने इस मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चला, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने मजदूर भाई बहनों के लिए? हम लोग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या हम कहें। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? करीब 30 साल से चला रहे हैं। 30 साल से चला रहे हैं। 30 साल से बिहार में आप पटना में रिक्शा चला रहे हैं, आपको कितना बदलता हुआ दिखाई दिया आपका शहर? बहुत देखे बदलते हुए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। लेकिन मजदूर के लिए कुछ बदलाव दिखाई दिया है? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। यानी कि पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं। अपने मजदूर भाई बहनों के लिए हम लोग क्या संदेश देंगे? गरीब आदमी क्या संदेश देगा? आज मजदूरों का दिन है, आज गरीब और अमीर का दिन नहीं है, आज मजदूर का दिन है। इसको लेकर के ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि आज मजदूरों का दिन है। गरीब और अमीर से उठ करके हर उस मजदूर भाई बहन को आप क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन के लिए? हम लोग क्या बोले, मजदूर आदमी कोई आदमी होता है? कहाँ तक देख रहे हैं, आज तक आपको कुछ बदलाव दिख रहा है मजदूर वर्ग के लोगों के लिए आपके शहर में? जहाँ से आपने शुरू किया होगा अब तक का जो सफर है, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? देखिए कि हम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन मजदूर के लिए तो यहाँ पटना का अंदर में बहुत कष्ट है, न रहने का ठीक है, न खाने का ठीक है, न सुतने का ठीक है, न बैठने का ठीक है। यानी मजदूर के लिए पटना में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या यही वजह है जो मजदूर वर्ग के लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं, दूसरे शहर में जाकर के नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं? जी हाँ,
दूसरा शहर में जाना पड़ता है। यहाँ से नहीं पेट भरता है, बिहार से तो दूसरा स्टेट देखना पड़ता है। ऐसे में आप अपनी सोच बताइए कि आप इस दिन को कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या मजदूर दिवस के दिन जो है या मजदूर वर्ग के लिए सरकार कुछ सोच रही है, कुछ करती हुई दिखाई देती है आपको? मजदूर के लिए तो सरकार सोचती ही है, सोच रही है, सोच ही रही है। रोजगार जगह जगह पर पानी का व्यवस्था करवे करती है, सर सफाई होवे करता है। तमाम देश में हर एक सेक्टर में बिहारी तो दिखता ही दिखता है। मजदूर में सबसे ज्यादा जो है मजदूरी यानी कि जो मेहनत का काम है, हार्डवर्क जिसको बोलते हैं, मेहनत के काम में एक बिहारी जो है सब पर भारी हो जाता है। लेकिन बिहारी को बिहार में ही जगह क्यों नहीं मिल पाता है? क्या लगता है सरकार बिहार में कुछ नहीं कर रही है उनके लिए, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है? ना, सरकार तो कर रही है, बिहार के लिए तो कर रही है, ऐसा बात तो नहीं है। दिख रहा है आपको सरकार करती हुई? जितना पुल बन रहा है, पत्ती बन रहा है, सब तो सरकारें न कर रही है कि हम यानी मजदूर वर्ग के लिए भी नौकरी है, रोजगार है। अभी देर सरकार देगी कि नहीं देगी, अब उसके ऊपर निर्भर है। आपको क्या लगता है देती है सरकार, कुछ दिखाई देता आपको मजदूर वर्ग के लिए कुछ करती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, काम तो देवे करेगा। मान लीजिए बिहारी लोग ना काम करेगा, बड़ा आदमी थोड़ी काम करेगा। जब भी करेगा तो पैसा का चलते तो गरीबी आदमी काम करेगा। उसमें हमने सब मान लीजिए नहीं मजदूर मिलेगा तो हमने सबको पकड़ कर ले जाएगा, तो काम करेंगे, उसके लिए पैसा देंगे। देने से क्या वर्ग के लोगों के लिए, यानी कि हर एक वर्ग के लोगों के लिए एक एक दिन जो होता है, आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में माना जाता है। क्या इस दिन को आप लोग अपने आप में एक उत्साह रहता है या आम दिन? पता ही नहीं है आज मजदूर दिवस है, क्या दिवस है, हम लोग को क्या पता है। हम लोग को उतना ज्ञान मिला है, शुरू से मिलता तो हर चीज का मालूम होता। सब वही 1.5 साल। 1.5 साल से 1.5 साल या उससे पहले आप बिहार में? नहीं, बिहार में उससे पहले नहीं थे हम। बिहार में नहीं थे, कहाँ थे? केरल में। चलिए बताइए, केरल में या बिहार में आपको मजदूर वर्ग के लोगों में क्या अंतर दिखाई देता है? अंतर देखिए, वहाँ पे 1000 रुपया कमाते थे डेली, यहाँ पे 500 कमा रहे हैं, तो अपना बिहार में है तो वो सही है। सही है, यानी केरल जो है महंगा शहर। हाँ, महंगा शहर ही है। मजदूर वर्ग के लोग के लिए, छोटे वर्ग के लोग के लिए जो रोजगार बिहार में कम है, संसाधन कम है, लेकिन जो है कम पैसे में यहाँ पे गुजारा हो जाता है। घर नजदीक है तो हो जा रहा है। अब घर जाने में यहाँ 100 रुपया खर्चा होता है, वहाँ से आने में 3000 खर्चा है। बिहार आपको क्या लग रहा है कि गरीब वर्ग के लिए, छोटे वर्ग के लिए बिहार सरकार कुछ करती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा तो लग रहा है कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा कर रहा है प्रशासन सब, हम लोग को जो कि फिर लगता है वहीं जाना पड़ेगा। यानी सरकार हो या प्रशासन हो, कुल मिलाकर के गरीब के लिए कोई नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं। गाड़ी पकड़े 500 1000 फाइन देंगे तब। अभी यहाँ थोड़ा देर जाम लगेगा, आएगा डंडा मारेगा, जाओ। इससे दूसरा ही स्टेट सही, आराम से कमाओ रहो। मजदूर भाई बहन के हम लोग क्या सीख मिलेगा मैडम? हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, यही जिंदगी है, और क्या रहेगा? यही जिंदगी है। हाँ। बढ़िया बात बोली आपने, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन संसाधन के मामले में एक चीज देखा जाए तो हर वर्ग को है कुछ संसाधन सरकार के द्वारा दिया जाता है या काफी कुछ दिया जाता है। मजदूर वर्ग के लिए क्या बिहार में कुछ सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है? नहीं, कोई सरकार नहीं सोचता। चाहे कोई भी सरकार आए, वो अपना पॉकेट भरता है, वो अपना ही देखता है, किसी मजदूर के लिए कोई नहीं सोचता। कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपने शुरू किया होगा वहाँ से आज तक आपका सफर, आपको क्या कुछ बदलता हुआ प्रगति की ओर दिखा है? बिहार में तो खास करके पटना में तो प्रगति हुआ। विकास के मामले में 3 चीजें मैडम, एक सड़क हुआ है, दूसरा बिजली, तीसरा पानी। उसके बाद शिक्षा का अर्थव्यवस्था तो एकदम बेकार हो गया। तो अभी का मैडम है कि ना भैया, उसी का लड़कन पढ़ पाएगा, बाकी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। यानी गरीब के लिए कुछ नहीं है मैडम, जो दुनियादारी वाला बात है। ऐसा नहीं है मैडम, हम भी पढ़े लिखे हुए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम बहुत जगह जॉब भी किए हैं। ऐसा नहीं है IAS IPS में आकर कर आज हम मजबूरन ऑटो चला रहे हैं। क्या मजबूरी है जो आज आप ऑटो चला रहे हैं? क्या करेंगे मैडम, जॉब बिहार में तो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। इस पे चाहे अब 20 वर्ष लालू यादव राज किए, 20 वर्ष नीतीश बाबू भी राज किए, बिहार में कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं की। गवर्नमेंट जॉब मैडम मान लीजिए कि 1 अरब 50 करोड़ है, मान लीजिए कि पूरा भारत में
4 करोड़ वैकेंसी है। बाकी अदर आदमी जो है सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि पटना में, बिहार में या जो है प्राइवेट संस्था को ला करके बैठाया जाए, जिसमें अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी रहेगा तो 15,000 अगर 16,000 कहीं भी 10,000 12,000 का जॉब मिलेगा तो आदमी काहेला गाड़ी बात मार खा करके ऑटो चलाएगा। जो दुनियादारी वाला बात है मैडम, हम बोलते हैं बस, इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाएगा मैडम। और क्या पूछना, जो पूछना पूछिए। चलिए, तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। देखिए, साफ तौर पे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग पाए जाते हैं। अगर आप तमाम देश में अगर आप रेशियो निकाल ले, डेटा निकाल ले, हर एक सेक्टर में बिहार के लोग जो है छाए हुए हैं। बिहार के लोग बुलंदियों पे छाए हुए हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, यानी कि मजदूर वर्ग भी है, जहां पर बिहार के लोग जो है काफी कुछ अपना परचम लहरा रहे हैं, अपना झंडा लहरा रहे हैं, अपने मेहनत का काम करके कमा रहे हैं। ऐसे में लेकिन जब बात बिहार में आ जाती है कि बिहार के लोग बाकी शहरों में जाकर के अपनी रोजी रोटी, अपनी मेहनत के लिए कामकाज करते हैं, क्या बिहार में उनके लिए कुछ नहीं है? आपने साफ तौर पे इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कुछ ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें आज के दिन का महत्व तक नहीं पता। उन्हें आज का दिन जो उनके ही नाम का है, उनके लिए मनाया जाता है, उस बारे में भी उन्हें नहीं पता है। ये जागरूकता की कमी ही नहीं, बल्कि बिहार में नौकरी, रोजगार एक सबसे बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। ऐसे में जागरूकता के साथ साथ आज के दिन के महत्व को वो नहीं समझते, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी चुनौती जो है इन वर्ग के लोगों के लिए जागरूकता है, इन वर्ग के लोगों के लिए है रोजगार। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। जब बात आती है बिहार में रोजगार की, तो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं हमेशा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत करके, कुछ ऑटो ड्राइवर से बातचीत करके, रिक्शा ड्राइवर से बातचीत करके हमने आपको उनकी आम जिंदगी की कहानी बताई, क्या कुछ वो देख रहे हैं। बिहार में पटना स्मार्ट सिटी तो बन रहा है, लेकिन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ है, बिहार सरकार क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको विस्तार से बताया कि उनकी जीवन जो है अपने आप में जो एक संघर्ष मानी जाती है, उससे क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खासियत जो है निकल करके आती है, और क्या कुछ महत्व वो दे सकते हैं मजदूर भाई बहनों के लिए, क्या कुछ संदेश लेकर के आए। ये वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।